तो मैंने मतलब समझियो अपने गीता का भी अब संदर्भ लेंगे ना, तो गीता का भी भगवान एग्जैक्टली वैसे ही बोल रहे हैं। कोई आप मूल अगर समझ में आ जाएगा तो आपको कहीं अंतर नहीं दिखेगा। को विकास का अपन बात कर रहे थे, तो को विकास में जैसे अपन बोलते हैं चेक एंड ऑब्जर्व, है ना। चेक और ऑब्जर्व, तो गीता में कहाँ बोलते हैं? ऐसा प्रश्न उठ सकता है। जो चेक एंड ऑब्जर्व है वो गीता के कौन से अध्याय में क्या भगवान बोल रहे हैं? तो अध्याय 2 में ऐसा स्टार्ट ही करते हैं। वहां से स्टार्ट करने का प्रसंग कब बना? जब प्रसंग बला विषाद योग में चला गया अर्जुन। ये मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करे, इनडिसीजन स्टेट में आ गया। मैं युद्ध करूं या नहीं करूं? करने का फल क्या है, नहीं करने का फल क्या है, जीत करके क्या मिलेगा, अजीत के क्या मिलेगा, ऐसा डिसीजन लेने में तकलीफ में आ गया। तो भगवान डिसीजन लेने के लिए क्या शुरुआत में सबसे पहले फिर बता रहे हैं कि अगर मैं युद्ध नहीं करूं, बहुत बारीक अंतर है कि मैं संन्यास ले लूं, मेरे बिजनेस में संपत्ति नहीं चाहिए, मेरा संतोष आ गया है, मैं संन्यास ले लेता हूँ, ठीक है, संतोष आ गया है। इसमें बारीक अंतर क्या है? बारीक अंतर यह है, आप बोध पूर्वक ले रहे हो या दीज ग्रेप्स आर सोर। ये अंगूर खट्टे हैं, अंगूर हाथ में नहीं आ रहे तो बोला अंगूर खट्टे हैं। तेल गिर गया तो माता जी में तो तुम्हारा चढ़ा नहीं आया था, ऐसे ले रहे हो संन्यास? कैसे ले रहे हो? अर्जुन को वो पता नहीं है, बस मेरे को भी संन्यास लेना है, ये नहीं करना है झगड़ा। बहुत सारे लोग हैं, बस अब हाथ पांव वैसे नहीं चल रहे हैं तो बोला तो संन्यास ले लिया जी। कहने का मतलब अगर तो संन्यास पूरा जो चैप्टर नंबर 2 और 3 4 5 6 गीता में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। चेक एंड ऑब्जर्व क्या है? तो क्या बात, वो ऐसा बोल रहे हैं कि खड़े हैं वहां, जिसको मारकर हम जीना नहीं चाहते वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को, ये डिप्रेशन की अवस्था है। डिप्रेशन में आदमी का इंद्रियां सब सूख जाती है, ताकत नहीं रहती, हाथ धूसते हैं, हिलते हैं। ऐसी अवस्था में खड़ा है अर्जुन, और वो मांग रहा है कि मुझे कुछ बताओ, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? करूं तो क्या करूं? इस जीवन को कैसे निकालूं? ये सामने आ गया तो क्या करूं? ये प्रश्न हर एक के लिए है। कोई अर्जुन तो एक भगवान ने सिंबॉलिक बात बताया है। हम सभी वही प्रश्न में खड़े हैं। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद श्री भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। मैं ये भी युद्ध नहीं करूँ, हाथ डाल, हथियार डाल दिए अर्जुन ने। कुल मिलाकर के जो आगे बात चलती है, वो किस बात को समझाना चाह रहे हैं? दो चीज बताई भगवान ने, एक कर्म संन्यास और एक कर्म योग। कर्म संन्यास का मतलब क्या है? भगवान महावीर उसको दूसरा नाम देते हैं गुप्ति। गुप्ति का मतलब क्या है? मन वचन काया की गुप्ति। डॉक्टर साहब बताएं गुप्ति क्या है और समिति क्या है? तो एक गुप्ति जो है ना वो कर्म संन्यास है, और जो समिति है वो कर्म योग है। जिसको कर्म योग बोलो या इरियापथिक बोलो भगवान। लेकिन बात बात कहाँ है? बात उस बोध की है। अगर वो बोध है तो वो सारा चीज फिर अलाउड है। बोध नहीं है तो वो घी ढुल गया जब पतरा जी था रमाता, ऐसा होगा। मेन कहाँ फर्क कहाँ पड़ रहा है? बात तो वही होगा, बात में भी वही होगा कि यदि मैं पहले तो यही कर रहा था, अभी क्या है? फर्क क्या पड़ेगा? उसको बहुत प्रैक्टिकली समझना चाहिए। यही बस यही मर्म है धर्म का। धर्म का मर्म पकड़ में नहीं आएगा और इसको फिजियोलॉजिकली देखेंगे तो एक में मतलब बहुत इसके मीनिंग निकलते हैं। संसारिक रूप से देखेंगे तो एक में टेंशन होगा, काम नहीं, मतलब काम होगा टेंशन नहीं होगा। और एक में काम होगा टेंशन के साथ होगा। ये फर्क है, धर्म अधर्म का फर्क है। इस बोध से क्या फर्क पड़ेगा? सुनो, उसका बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ शास्त्र चल रहा है ऐसा नहीं है। शास्त्र के अलावा अपने शरीर पे उसका प्रभाव पड़ेगा। एक तो मैं ऐसा कोई विधि बताए, धर्म की बहुत सिंपल परिभाषा क्या है कि मैं काम करूं और मेरा टेंशन नहीं हो। ऐसी कोई विधि है क्या? वो विधि बता रहे भगवान, जिसका नाम कर्म योग, जिसका नाम इरियापथिक। तीसरी भाषा में कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं काम करूं और फिर भी कार्टिसोल रिलीज नहीं हो?
वो तरकीब है, वही धर्म है। तो कर्म योगी या कर्म सन्यासी, प्रश्न पूछ रहे हो वापस कि कौन सा श्रेष्ठ है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या है? जिसके मन में जब जीरोपना है, तो यहाँ या वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परिस्थिति के हिसाब से आप उस बोधपूर्वक है। अब मेरी सैया पे मैं पड़ा हूं, हाथ पांव हिल नहीं रहे, और मैं उसको कर्मयोगी की परिभाषा बताऊंगा, कर्मयोगी क्या होता है, तो चलेगा? नहीं। चलो उठो आप तो कर्मयोगी, अरे योगी हमारा हाल नहीं आ रहा, तो योगी किधर है भाई? कौन सा योगी? और जो कर्म संन्यास है, उस टाइम पे उपयुक्त है, और युवा है, उसको आप कर्म संन्यास बोलेंगे तो कुछ चीज नड़ेगी। क्या नड़ेगी? दूसरे वक्त बोलेगा बच्चों का स्कूल का फीस आप कर दोगे, तो ना नहीं वो तो मैं नहीं करूँगा, तो बच्चे मन करो। तो फिर धर्म में काम तो वैसे ही कर ही रहे ना प्रभु, तो धर्म में फिर क्यों क्यों उतरने का? धर्म में उतरना क्यों जरूर है? काम तो वैसे ही कर रहे हैं ना अपन। ये बात समझ में आनी चाहिए बस, कि धर्म में वो हम्म क्यों उतर रहे हैं? काम तो वैसे भी कर रहे हैं ना, कौन काम नहीं कर रहा है? तो फिर धर्म की जरूरत क्या है? तो फिर क्या धर्म में उतरने की जरूरत क्या है? अगर काम तो कौन आदमी नहीं कर रहा है, संसार में सभी काम ही कर रहे हैं ना। हम्म। तो फिर क्या जरूरत है धर्म की? अरे भाई साहब काम तो कर रहे हैं, पर वो छाती कुटा करके कर रहे हैं कि छाती कुटा वो बाहर कर रहे हैं भगवान, और कुछ नहीं करते। काम तो वैसे भी करना ही है बाद में। तो ये काम है टेंशन के साथ, और मेवाड़ी में छाती कुटा के साथ। तो छाती कुटा के हम्म साथ हमको नहीं करना है, और ऐसे सहज करना है। तो सहज करने के लिए क्या फिर अंतर बता रहे हैं, इसलिए फिर आगे क्या बताया? चेक एंड ऑब्जर्व। ने त्वेहाम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। किधर ले गए अभी भगवान? ऐसा उसको भी शोक हो रहा है कि सब मर जाएंगे, तो मर जाएंगे मतलब एक एकत्व दृष्टि में देख रहा है कि शरीर आत्मा दोनों के सामने की एक है। अब वहां वेद पटक रहे, सबसे पहले वेद विज्ञान यहाँ चालू किया भगवान ने। क्या बोल रहे हो? कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि लोग थे नहीं, और तू था नहीं, मैं नहीं था, सब थे ही हम तो फिर क्या थे? तो ऐसा बता रहे आगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस समय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब जैसे हमारा आत्मा है, उसके पर जैसे, अब चलो आगे का योनि तुमने कुत्ता चांडाल देखा नहीं देखा, ब्राह्मण बना कि नहीं बना, पर तुम बचपन में जवानी और बुढ़ापा तुम्हारा तो देख रहे हो। ये जो तीनों है, इसका नाम भगवान ने क्या नाम दिया? चेंजिंग फॉर्म, उसका नाम क्या? पर्याय है। आपकी अलग अलग ये रूप है। अवस्था। और उसमें एक आदमी तो कॉमन है। कौन? विकास। बच्चा था तब कौन था? विकास। जवानी में विकास। कौन था? विकास। बूढ़ा हो गया तो कौन हो गया? विकास। ये यहाँ उभयात्मक दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, जो दोनों दिखा रहे हैं भगवान। पर्याय और द्रव्य का भेद करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हो? अब कहाँ ले जा रहे हैं? स्वरूप में ले जा रहे हैं, कि तुम स्वरूप तो जानो। उसको अभी क्यों मोह पैदा हो रहा है कि मेरे भाई से मर जाएंगे? तो क्योंकि उसको एक दृष्टि दिख रहा, बोध है वो। अगर दोनों दिख रहे होते, चेक ऑब्जर्व, तो ऐसा नहीं बोलता। लेकिन वो तो उनके पार है योगेश्वर, तो उनको तो सब पता है कि कहाँ किधर कहाँ बोलना है, क्या करना है। एक दर्शन ज्ञान दोनों को देख पा रहे हैं, और एक सिर्फ दर्शन ही है, ज्ञान नहीं है उनको। दर्शन तो है, सामने खड़े दिख रहे हैं, देखो मेरे भाई भतीजे काका सब खड़े हैं, इसका क्या करना है? उनको मालूम है। भगवान फिर क्या कर रहे हैं? आगे गहराई में ले जा रहे हैं। कौन सी गहराई में ले जा रहे हैं? क्या बता रहे हैं? चेक एंड ऑब्जर्व। यहाँ चेकिंग। चेक ऑब्जर्व समझ में आता है। को विकास साइकिल ऐसा नहीं है, इसमें कृष्ण महावीर सब आ जाते भाई। को विकास ऐसा ही साइकिल नहीं है विकास। अब हम्म वो क्या कर रहे हैं? व्यवहार दृष्टि की प्रतिस्थापना कर रहे हैं, कि उस टाइम पे व्यवहार जरूरी है। ऐसा हम्म। समझे कि महाराज साहब गोचरे आए, और आदमी बोल हम्म रहा है, एक बच्चा अबोध है, और बोल रहा है कि क्या है तुमको, तुम तो आत्मा हो, परमात्मा हो, तुमको क्या खाने की जरूरत है? टाइम पे कृष्ण पिताजी आके बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि पिताजी? क्या बोलेंगे फिर उस बच्चे को? बच्चे को वही बात बोल रहा है जो तुम प्रवचन में सुन के आए, कि आत्मा अनंत है, आत्मा है फलाना ढिकड़ा, न हलती न डुलती न निरंकारी है, कोई अहंक, उसका आकार नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ये गोचरी लेने क्यों आ गए? हम्म। क्या जवाब देंगे आप? अर्पिता वो जो अनंतता सिद्धे। हम्म। इस टाइम पे अर्पण क्या है? उस स्थिति में उनको ये आए हैं तो बराबर है भाई, वो मार्ग पर चल रहे हैं। क्या वो सिद्ध हो गए?
सिद्ध हो गए तो तुम बोलो फिर उसको गोचरे मत पहराओ बहराओ। वो भी रास्ते में चल रहा है, वो अभी साधु है, नमो लोहे सब सावणम। अभी वो उस प्रक्रिया में है। उस प्रक्रिया में तो शरीर भी है और हम्म आत्मा भी है, वो दोनों है अभी। शरीर क्या छोड़ दिया उन्होंने, महाराज साहब ने? नहीं छोड़ा ना। वो जबरदस्ती बच्चा हम्म छुड़वा रहा, वो भी क्यों छुड़वा रहा है कि उसको गोचर नहीं देना है, इसलिए उसका हम्म वो बोधपूर्वक नहीं बोल रहा है, उसको गोचरी यार हटन दिमाग साला, सुबह सुबह गोचरी। आदमी तो उसको अबोधपूर्वक बोल रहा है, जिसको बोध होगा, जो दोनों जानता है, दोनों तत्व जान रहा है, शरीर को भी जान रहा है और आत्मा को भी जान रहा है, उसका नाम सम्यक दृष्टि। दोनों को एक साथ जान रहा है। एकाकीपना नहीं आ रहा है कि शरीर तो शरीर है तो आत्मा है तो आत्मा है। लेकिन दोनों हर वक्त एक चीज का ध्यान रखता है, वो क्या है, मुख्य क्या है, शरीर और मुख्य आत्मा में से मुख्य क्या है। अब जो ही अपन आत्मा बेचते हैं तो हमारा शरीर का भी नुकसान करते हैं, ये हमको आइडिया नहीं है। कैसे बताओ, कैन यू टेल मी? कि जब हम आत्मा का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे शरीर के भी हम नहीं है। जैसे एंजाइटी होती है, चिंता होती है, तो चिंता पे और चिंता करता है, उस टाइम पे और चिंता करके आत्मा का हनन तो हुआ ही, शरीर का भी हनन करता है। जो गोली एक चल रही थी वो दो गोली की तैयारी कर रहा है। इतना मूर्खा बना है अपने। हाँ कि ना? मूर्खापने की हद देखो। हम्म। ये अंतिम लेवल है हमारी मूर्खा बुद्धि का। तो एक गोली डॉक्टर तो बेचारा इलाज कर रहा है, और वो आदमी नीचों और झाड़ लगा रहा है, बोले इलाज करने के बाद मैं गोली का इलाज तुमको नहीं करने दूंगा, मैं तो तुमसे मान हूं, आ जाओ भी मान करो। इसको समझाना पड़ा ना अपने आप को। मान व्यक्ति रुक जाओ भाई, डॉक्टर बेचारा का इलाज तो करने दो, तुम गोलियां तो चलने दो, उसकी गोलियां भी नहीं चलने दूंगा। तुम मेरे को जानते नहीं। ये कौन है, तुम मेरे को जानते नहीं, ये तुम्हारी अबोध अवस्था है, ये तुम्हारी मिथ्या दृष्टि है। इसको समझ नहीं आ रहा कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, और शरीर से आत्मा का संबंध क्या है। आत्मा अगर तुम्हारी बिगड़ी हुई है तो क्या शरीर सुधरा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। और आत्मा सुधरी वगैरह है तो शरीर शुरू में अभी तक बिगड़ा हुआ पहले का प्रभाव है वो रहेगा। तुरंत एक सेकंड में तैयार नहीं हो जाएगा शरीर, क्योंकि शरीर को भी बिगड़ने में समय लगा। वैसे ही थोड़ा बाहर निकलने में समय लगेगा, वो समय भी देना नहीं चाहता आदमी, तुरंत हमड़ा का हमड़ा चाहिए। हमड़ा का हमड़ा भी हो जाएगा, अभी का भी हो जाएगा, बट एक सेकंड के लिए आपको वो प्रतीति होगी। पर उस सेकंड को थोड़ा आप करेंगे तो अपने आप, इसी का नाम धीरज है। धीरज का मतलब थोड़ा समय दो। तो धीरजवान हो जाएगा तो आदमी क्या होगा, आत्मा और शरीर दोनों को बचा लेगा। पहले बात तो आत्मा बेच करके आप शरीर सुधार लोगे ऐसा मन में छोड़ दो। जबकि आत्मा वो बेच इसलिए रहे, एंजाइटी हो इसलिए रही कि वो मेरा शरीर को मैं ठीक करूं। अब ये मूर्खापना है। वो जबकि वो हो रहा है और उल्टा। अब भगवान की शरण में आने के बाद भी अगर उल्टा हो रहा है तो कृष्ण की माथा फोड़े बचे। छोड़ दे मुझे, कृष्ण ने बोला कि तू रबा दे यार, तू तेरा तो यही लिखा हुआ है, यही कर। ये है, मतलब कितनी दुविधा में फंसा हुआ आदमी। उसको लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ एंजाइटी करके। एंजाइटी करके आप क्या कर रहे हो? उसकी गोलियां भी उसको, वो तो बेचारा गोले लगा रहे डॉक्टर ने, वो तुम गोले ही नहीं लगाने दे रहे उसको। इसलिए सबसे पहले भगवान कृष्ण भगवान में गीता में से चालू कर रहे हैं कि तुम यार समझ भाई, सामने खड़ा है जो, वो तुम देख, तेरे को लग रहा है मैं मार दूंगा, तू मार ही नहीं सकता है, पहला सबसे पहला दी। तो फिर अर्जुन पूछ रहा है कि मैं मार नहीं सकता, इसका मतलब क्या? तो फिर बता रहे कि ये आत्मा अलग है और शरीर अलग है। देहिमिनो स्मिनथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा ध्यान। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ये तो आपके लिए बताया कि ये अलग अलग, आप खुद ही देख रहे हो ना कि आत्मा और शरीर के भेद बचपन में, और वैसा देख रहे हो। फिर आगे क्या बोलते हैं, न जायते म्रियते व कदाचि न्यायम भूतवा भविता वह न भूय। क्या बोल रहे हैं, ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन। ये सनातन का मतलब होता है। सनातन बोले जा रहे हैं, पर सनातन है क्या, समझो तो सही। सनातन और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी ये मारा नहीं जाता। शरीर के मारे जाने पर भी ये मारा नहीं जाता। ये क्या बोल रहे हैं, वेद विज्ञान नहीं बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? फिर क्या बोल रहे हैं, हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? कैसे मार सकता है भाई? जो ये तेरे को समझ आ गई तो तू किसको मार सकता है फिर? सेकंड ऑब्जर्व क्या बताना चाह रहा है? ऊपर ऊपर से कुछ अलग है, अंदर अंदर से कुछ अलग है।
और अनेकांत, भाई भेद विज्ञान अनेकांत को आपको समझना पड़ेगा। अनेकांत का मतलब है कौन सी टाइम पे कौन सी चीज लागू पड़ती है, वो आपको निर्णय आना चाहिए। नहीं तो नहीं आदमी दुविधा में चला जाएगा। इसी का नाम, अनेकांत का दूसरा नाम है होलिस्टिक। पूरे जीवन को आपको पूरी तरह से देखना आना चाहिए, 360 डिग्री। तो कोई पूछे आपको मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ, तो मैं बोलूंगा दोनों। सम्यक दृष्टि ऐसे ही बोलेगा। जब तक मैं सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं दोनों हूँ। प्रयास ये जारी है कि मेरा शरीर अलग हो जाए और ये आत्मा निरंतर मुक्त हो जाए और वापस जन्म चरण के, जन्म चक्र के, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़े। जब तक वो होता नहीं है तब तक मैं दोनों हूँ। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य शरीर प्राप्त करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर अभी तो बोला आपने दोनों हूँ। अरे अभी तो मैं दोनों हूं ना, क्या करूं मैं? ये मजबूरी है। हम्म, तो आगे लक्ष्य क्या, टारगेट क्या है? आगे लक्ष्य में शरीर विहीन हो जाऊं। अब शरीर विहीन हो जाऊं तो वहां आदमी का धीरज काम नहीं करेगा, धीरज काम नहीं करेगा। बोले वो कब होगा? वो भी टेंशन बाजी, अब कब दी गई, कैसे होगा? फिर ध्यान करवा के प्रमाण में बता रहे कि तो ध्यान में बैठ, 1 सेकंड तो ऐसा हो जाए जैसा मैं बोल रहा हूँ। जो आत्मा का स्वरूप है, क्या है आत्मा का स्वरूप, स्वभाव क्या है आत्मा का? मात्र ज्ञाता दृष्टा। तो 1 सेकंड तो हो जाए, उसी क्षण वापस तू उस सेकंड को याद करना, वो सेकंड को मत याद करना जो कचरो बेड़ो कर मिलो। वो कचरो बेड़ो बन गया, तुम्हारा तो कहीं भी नहीं हालत रहे। तो तू उधर क्यों जा रहा है भाई? तो उस 1 सेकंड को याद करना जो मैंने भी कभी करवाया तेरे को, कि मात्र ज्ञाता दृष्टा। उस सेकंड को और जो अनंत काल से पड़ा हुआ कचरा, दोनों को कंपेयर कर, फिर सोच कौन सा अच्छा है। कि ये अच्छा है तो इसको फिर बढ़ाओ। दूसरी दूसरी दुविधा ये आ रही है कि आपने भी मेरा कॉम्प्लेक्स आप जानते नहीं, आप मेरे को समझाने बैठ गए। मेरे को सब स्कूल की फीस जमा करानी है, बच्चों को पढ़ाना है, वो करना है। तो ये बहुत देख करके फिर क्या कर रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि कर्म संन्यास नहीं, कर्म योग, यानी कि गोपन नहीं, अभी समिति भी रख। कौन सी समिति? इरिया समिति, भाषा समिति, ये समिति को सीख ले। इससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ऐसा तेरे में ऐसा परफेक्शन आ जाएगा कि ऐसे ऐसे करते हुए तू काम कर लेगा। ऐसे ऐसे नहीं करेगा। अब टेंशन कहाँ से पैदा होता है? इसमें पैदा होता है। इसमें मतलब क्या हुआ? राग द्वेष। इसमें मतलब कोई राग द्वेष नहीं है। इस राग द्वेष को भगवान ने अलग अलग, भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म बोला है, भगवान महावीर ने इरियापथिक बोला है। तो आप ऐसे ऐसे करके अपना जीवन नहीं निकाल सकते। और निकालो ना, करो ना, आप करके देखो ना एक दिन में। फिर कहीं चूक हो जाएगी तो उसको बोले आलोचना प्रतिक्रमण, बैठो शाम को सोचो मैंने आज कहाँ गड़बड़ किया, और कल तैयारी करो, वापस नहीं हो। गीता को समझ में आ जाएंगे, पी लेंगे आप। जो जो अभी कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ ये सारे गीता के निष्णात हो गए लोग। आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब की गीता एकदम? और वो कितना इसका लास्ट में अर्जुन प्रश्न पूछता है उसको, मैं कभी मौका लेता हूँ कि हे भगवान, आप बोल रहे हो ऐसा, कर्म योगी है, और योग में करते करते मैंने कभी चूक गया, तो उसका क्या हश्र होगा? यानी कि भ्रष्ट हो गया, मेरे से संयम नहीं हुआ, या चरित्र मेरे को नहीं सधा, तो क्या होगा उसका? भगवान जवाब देते कि वो क्या होगा, वो वापस जो पहले जो तेने पकड़ा हुआ है ना, ये कहीं जाएगा नहीं। जैसे सुई में से धागा है, तो वो धागा सुई के साथ होता है ना, तो वो सुई घोती नहीं है, धागा से पकड़ में आ जाती है वापस, कि सुई इधर थी। धागा अगर लगा हुआ है ना तो सुई जल्दी पकड़ में आ जाती है, हाँ कि ना? इसका हम्म, मतलब ये है कि अगले जन्म में भी ये बात आपके धागे सुई के साथ है, तो वो भी वापस उसी कुल में पैदा होगा, उनका ऐसे निमित्त बनेंगे, और वापस पुनर्स्थापित करेगा। और पुनर्स्थापित करके वो अभी उसकी जिद छोड़ेगा नहीं जब तक उसका काम पूरा नहीं होगा। इस बात की तू टेंशन मत ले। और ऐसा हो भी गया यार, तो पुण्यात्मा है, तो पुण्यात्मा आदमी ऐसे ही कुल में पैदा होगा, वो पुण्य का बल काम करेगा उसका, और ऊंचे कुल में पैदा होगा। जहां ऐसी बात चल रही होगी, ऐसी वाणी चल रही होगी, ऐसे ही पैदा होगा वो। और अपनी वो ताकत उसकी जाएगी नहीं आत्मा की, वापस पकड़ लेगा। वापस पकड़ करके फिर अपना काम सिद्ध कर लेगा। ऐसा वो संशय, ऐसा अर्जुन पूछ रहा है कि इसका संशय तो आप ही दूर कर सकते हो, कोई दूर नहीं कर सकता। ऐसा वो अर्जुन उनको पहले तो सर्टिफाई करता है, भगवान को ऐसा विश्वास प्रकट करता है, हे प्रभु ये आप ही बता सकते हो कि मैं भाई भाई, तो मेरे क्यों, वो क्यों पूछ रहा है कि वो बार बार चूक रहा है? तो बोला कि मैं चूक रहा हूं तो फिर क्या होगा? कहीं लफड़ तो नहीं हो जाए सब? सब जीरो तो नहीं हो जाएगा? दो चीज अगर समझ में आ गई, भेद विज्ञान और अनिकांत। वो अनिकांत में कभी कभी वही भगवान भी इधर उधर बोल रहे हैं, कभी कर्म संन्यास बोल रहे हैं, कभी कर्मयोगी बोल रहे हैं। तो फिर वो कृष्ण में खड़ा हो गया, अर्जुन खड़ा हो गया कि आपने मुझे कर्म संन्यास भी बताया, मुझे कर्मयोगी भी बताया, क्या श्रेष्ठ है बताओ ना मेरे लिए, श्रेष्ठ कर क्या है अभी?
उस टाइम पे, लेकिन युद्ध करने के टाइम पे भी उसको अंदर की वो बात बहुत क्लियर है कि आत्मा कोई लेप नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा, वो उसका स्वभाव है। और पुद्गल, पुद्गल अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ। ये कर्म बंधन बिल्कुल नहीं, निवृत्त हो गया, बट ये अभी मेरा व्यवहार धर्म हो गया। ये वैसा ही है जैसे महाराज साहब को कोचरी देना, ये वैसा ही है जैसे हॉस्पिटल में अपनी बॉडी को ले जाना, आप बॉडी को ठीक करवाना, डॉक्टर को दिखाना, वैसा ही है। तो पूरी पूरी दृष्टि कैसे भगवान पकड़ा रहे हैं, बोलो। कहीं संशय नहीं रखा है। कोई संशय है? कोई संशय नहीं है। संशय जब तक भेद विज्ञान और अनिकांत नहीं आएगा तब तक पूरा संशय रहेगा, पूरा लाइफ। बिल्कुल। ये दो चीज नहीं आएंगे तो संशय से भरा रहेगा, और न तो वो शरीर का हो पाएगा ना आत्मा का हो पाएगा, धन धर्म दोनों जाएंगे उसके। ये पक्का है। और और दोनों आने के देखिए। बाद में दोनों आएंगे, ये भी पक्का है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, सुनी चैव स्वापके च पंडिता सम दर्शन। अब समता का मतलब बता रहे, वैज्ञानिक जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। दोनों को एक जैसा देख रहे हैं। क्या उनकी दृष्टि है? उनकी शुद्धात्मा पर दृष्टि है। और वो चंडाल है या हाथी है, गाय है, तो उनकी कर्मों से उसको योनि मिली हुई है। पर अंदर में जीव मेरा जैसा ही है, समदर्शी है। ऐसे ही वो देख पा रहे हैं। तो ये मतलब, ये बार बार इसी बात को आप कहीं भी मार्ग पकड़ेंगे, लेकिन ये मार्ग गीता आप जिंदगी भर पढ़ते रहो, कुछ समझ नहीं आएगा। बिना गुरु के नहीं समझ में आता। और अभी तो ऐसे घट घट कोई भी चीज चीज ऐसे उतर जाती है, क्योंकि मूल पकड़ में आ गया। यू कैन वेरी इजीली रिलेट कि कौन कब क्या बोल रहे हैं। कर्म संन्यास क्यों बोल रहे हैं, और अर्जुन को तकलीफ क्या हो रही है, पूछ रहे कर्म संन्यास बोल रहे हैं, तो कर्म योगी में क्या करूं, ये बताओ मुझे। अब भगवान तो दोनों जवाब दे रहे हैं कि कर्म संन्यास और योगी, फिर लास्ट में क्लियर कर रहे हैं कि दो अलग अलग नहीं है, ये तो कॉन्टेक्चुअल है भाई। बात तो मैं एक ही बोल रहा हूँ। और जो दोनों अलग अलग कोई योग के नाम दे रहा है तो वो मूर्ख है, ऐसा बोल रहे हो। वो मूर्ख है। कर्म संन्यास ज्ञान योग कर्म योग को कोई अलग अलग बोलता है। कर्म संन्यास को ज्ञान योग बोला। कर्म योग को इरियापथिक बोला। इरियापथिक में समिति है और गुप्ती है। और गुप्ती समिति की साधना का फल एक ही है। कहाँ गुप्ती और समिति अपन रोज सुन रहे हैं, समझ में आया कभी? हाँ हाँ। उसी आत्मा बिकती नहीं है, धर्म छूटता नहीं है, कार्टिसोल रिलीज नहीं होता है, डॉक्टर की 4 गोली और बढ़ेगी नहीं, एक ही पर्यायवाची शब्द है सब। हम्म। जिसको समझ में आ जाएगा पूरा समझ में आ जाएगा। यूं हम्म। बोलो आत्मा नहीं बेच रहा हूँ, दूसरा बोलो कि मैं गोली नहीं बढ़ा रहा हूँ, तीसरा बोलो कि मैं अपना आप ही ठीक, ये आत्मा में श्रवण होगा, पॉजिटिव हार्मोन भी आत्मा श्रवण कर देगी। तो गोलियां जो बाहर से ले रहा हूँ वो भी बंद हो जाएगी और ये चालू हो जाएगी, ये समझ बैठ जाएगी तो अपना आप होगा। नहीं नहीं यार, ये समझ तो मेरे को, आपको मैं कैसे मान लूं, गीता में कृष्ण ने बोला और महावीर तो चले गए। अभी आप हम्म। ही बोल रहे हो तो मेरे को तो आइडिया नहीं है भाई, कैसे मैं मान लूं? तो 5 मिनट हम्म। ध्यान करके देख ले प्रभु। हम्म। हम्म। फिर किसको और पूछ रहा है तू? और हम्म। ज्यादा से ज्यादा और लैब में जाके देख लो, मैं बता रहा हूँ। कोई अगर ये ध्यान करे तो जिसका मेमोरी लॉस हो गया, मेमोरी रिटेन हो सकती है, बीपी चालू हो गया तो धीरे धीरे हो सकती है। आप करके देखो, दिल से समझ के करो। नाटक नहीं मत करो कि आपने बोला मैंने कोर्स पूरा कर दिया, फिर तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नाटक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। नाटक नहीं करना है। आप समझ के उतरो ध्यान में, तो होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप लिख के अपना टेस्ट करवा लो। कार्टिसोल का लेवल टेस्ट करवा लो, बीपी का लेवल टेस्ट करवा लो। आप समय दो थोड़ा। समय का मतलब क्या है? 2-3 महीने तो दो। एक एक घंटा आप ध्यान करो, समझाने जी, अपने आप सब चीजें, आत्मा भी स्थित में हो जाएगी। और आत्मा शरीर यूं देखा जाए तो आत्मा ठीक अगर होएगी तो उसका फल है शरीर, तो उस फल भी ठीक हो जाएगा। सही है, सही। आत्मा का फल सब हुआ। आत्मा का फल शरीर क्यों है कि जब वो विवाह में गई तब वो फल पैदा किया। विभाव के भी 2 पार्ट है। पुण्य पैदा किया तो सुंदर गौरवर्ण अच्छा शरीर मिलता है, और पाप किए तो काला कलूटा कुछ भी शरीर मिलता है, कमजोर मिलता है, रोग वाला मिलता है। ये आपने पाप कर्म किए तो ऐसा शरीर मिलेगा, और पुण्य कर्म किए तो एकदम हष्ट पुष्ट मिलेगा। ये पुण्य और पाप का फल है। बट अब तो भगवान तो बोल रहे हैं फल फल, कितने फल भाई, कितने फल लेने तेरे को? और अभी कहना ना, अभी मारे कई फल लेने चाह रहे हो प्रभु, तो वैसा दोनों मार्ग बता रहे। काम करते हुए भी थकान नहीं हो। थकान कहाँ से होती है? फिजियोलॉजिकली अनबर्न्ड ग्लूकोज से होती है। अनबर्न्ड ग्लूकोज कहाँ से आता है? कार्टिसोल से आता है। कार्टिसोल कहाँ से आता है? जब हम विवाह में जाते हैं। वो अनबर्न्ड कार्बन, अनबर्न्ड जो ग्लूकोज है क्या क्या करता है, वो नलियों को ब्लॉक करता है। वो बीपी हार्ट अटैक सब तरफ ले जाता है। तो काम करते हुए भी जो ज्ञानी है, जो स्वभाव में रहता है,
वो काम भी कर लेता है और कार्टिसोल रिलीज नहीं करता। और जो भिखारी है कुछ भी काम नहीं कर रहा, बैठा है, और वो विभाव में है, राग में है, द्वेष में है, तृष्णा में है, लोभ में है, नहीं करते हुए भी वो थक जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा अंदर से वो स्रवित कर रही है, चालू है। ऐसा लग रहा है कि वो चल नहीं रहा है, बट बहुत कुछ चल रहा है, अंदर अंदर चल रहा है, जो बाहर दिखता नहीं है। और प्रभु को दोनों दिखते हैं, कि अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। हमारी दृष्टि सिर्फ बार बार की चीजों को देख करके मूल्यांकन कर सकती है, भगवान दोनों को देख के मूल्यांकन करते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि, पूरा पूरा देख पाते हो। ये बात धीरे धीरे अनुभव में भी आएगी, समझ में भी आएगी, क्यों मार्ग और कोई है नहीं, मार्ग यही है। फिर जैसे अपनी आत्मा को सो, नमो हम्म। रिंताणम।